हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम रेज़र पे का ऑर्डर को क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर रेज़र पे का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें रेज़र पे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने से पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रेज़र पे की जो वेबसाइट है उस पर चले जाता हूँ। और वहाँ पे सारा चीज़ हमें दिया हुआ होगा। रेज़र पे पाइथन। तो यहाँ पर हमें पिप इंस्टॉल रेज़र पे लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल रेज़र पे। और इसको आप जब ये पिप इंस्टॉल करते हो तो आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए वाईफाई से या आपके मोबाइल डेटा से, क्योंकि उसमें डेटा लगता है। मेरा ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मुझे इस तरीके से आ रहा है। आपको आपको इसमें आप जब ये कमांड को रन करोगे तो आपको डाउनलोड होगा रेज़र पे। अब हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट रेज़र पे। और सबसे पहले यहाँ पर एक क्लाइंट को क्रिएट करेंगे। रेज़र पे डॉट क्लाइंट। अब यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे auth इज इक्वल्स टू सेटिंग्स डॉट, यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, सेटिंग्स डॉट पी वाई में हमने रेज़र पे की जो की सीक्रेट और की आईडी हमने लिखी हुई है, तो उसको यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट। ये की आईडी हो गई। फिर सेटिंग्स डॉट ये रेज़र पे की सीक्रेट। तो ये हमारी की सीक्रेट और की आईडी हमारी मिल गई हमें। अब हम आएंगे नीचे की ओर, जो हमारा चेकआउट पेज है वहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे। तो ये रहा हमारा चेकआउट का व्यूज़। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लाइंट, और जो वो तो हमने कर दिया। आप लिखेंगे पेमेंट इज इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट ऑर्डर क्रिएट। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी। तो रेज़र पे में हमें अमाउंट देना पड़ता है, तो उसके लिए एग्जांपल भी दिया हुआ है। ये रहा डेटा। तो हमें डेटा की जगह हमने लिखा पेमेंट। और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें अमाउंट चाहिए, करेंसी चाहिए, और ये रिसिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से एरर आ रही है, तो हम इसको डिक्ट में रखेंगे। अब यहाँ पर ये जो करेंसी आ गई, अब हमें पेमेंट कैप्चर को भी लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट अंडरस्कोर कैप्चर। उसको हम लिखेंगे 1। हमें यहाँ पर सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए। अब मैं पेमेंट को प्रिंट करके देख लेता हूँ कि ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं। हमें सारी चीज़ें मिल रही है या नहीं। तो उससे पहले मुझे मेरे लोकल सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर ये चेकआउट पेज में हमने फंक्शन लिखा है,
तो चेकआउट पेज को एक बार रिलोड करूँगा तो वो जो पेमेंट है वो हमें कंसोल में दिखेगा। तो ये रहा वो पेमेंट। तो इसमें हमें आईडी मिल रही है, एंटिटी मिल रही है, अमाउंट मिल रही है, अमाउंट पेड, अमाउंट ड्यू, करेंसी, रिसिप्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। हमें ये आईडी चाहिए, तो हम इसके लिए एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी, इसमें से ये जो पेमेंट है उसमें से हम आईडी निकाल देंगे, पेमेंट आईडी। तो अब प्रिंट करेंगे ऑर्डर आईडी को। ये ऑर्डर आईडी हमारा जो ये पेमेंट आईडी है उसमें ये ऑर्डर आईडी आएगी, और ये जो ऑर्डर आईडी है वो हर बार अलग अलग आएगी। तो मैंने रिफ्रेश किया, आप कंसोल में देखेंगे तो ये हमें मिल रही है। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी। मैं पेमेंट को, जो हमारा हमने प्रिंट पेमेंट कराया था तो पेमेंट भी आ रहा है, तो उसको मैंने रिफ्रेश किया। तो ये रही हमारी ऑर्डर आईडी, इसके पीछे KGO है। तो अब मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा, वो हर बार यूनिक आता है। तो अब ये अलग आ गई। तो हमें ये जो ऑर्डर आईडी है वो उसको हम सेव कराएंगे हमारे ये पेमेंट में, पेमेंट आईडी में। तो हमें ये मिल गई। अब हमें इसको टेम्पलेट में पास करना पड़ेगा। तो चलिए उसके टेम्पलेट में पास करने के लिए डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। कंटेक्स्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर आईडी को पास करेंगे, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, फिर ऑर्डर आईडी। और दूसरा हम पेमेंट को भी पास करेंगे, पेमेंट। ओके, तो हमें इस तरीके से नहीं है। अब ये जो कंटेक्स्ट है उसको हम टेम्पलेट में पास करेंगे, और इस जो जो सारी चीज़ें पोस्ट रिक्वेस्ट में हम भेज रहे हैं उसके साथ हम पेमेंट और ऑर्डर आईडी को भी भेजेंगे। तो चलिए अब हम आएंगे हमारे चेकआउट पेज में, और यहाँ पर दो इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेंगे और उसको हम हिडन रखेंगे, वो दिखाई देने नहीं चाहिए। तो ये जो मैंने दो फील्ड क्रिएट कर लिए, तो ये दो फील्ड आ गए। सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे ऑर्डर आईडी, तो इसमें आ जाएगी ऑर्डर आईडी। तो ये ऑर्डर आईडी आ गई, और इसमें हम लाएंगे पेमेंट को। तो ये पेमेंट भी हमें यहाँ पर मिल गया। अब ये जो रीड ओनली है उसको हम निकाल देंगे, और उसके नाम भी हम चेंज कर लेंगे। तो इसका नाम रखेंगे ऑर्डर आईडी, और इसका नाम रखेंगे पेमेंट, और इसको हम कर देंगे हिडन। तो ये दोनों फील्ड हो गई हिडन। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो वो दोनों फील्डें मुझे नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो दोनों फील्ड हिडन है। तो मैं आपको ये जो दोनों आईडी हमने पास की है वो हम चेकआउट पेज में भेजेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले तो कार्ट में दो प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। ये दो प्रोडक्ट ऐड हो गई। चेकआउट पेज पर क्लिक किया, यहाँ से इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो यूज़र मॉडल है हमारा, ये जो मैंने लॉगिन किया है वो सुपर यूज़र है, और सुपर यूज़र में नाम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं है, तो मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमने ऐड कर दिए, अब यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर देंगे, स्ट्रीट, तो यहाँ से करेंगे कंटिन्यू।
तो अब हम यहाँ पर गेट कराएंगे सारी चीज़ों को। तो ये रहा प्लेस ऑर्डर। जिस तरीके से हमने फर्स्ट नेम को लाए थे, इस तरीके से हमें ऑर्डर आईडी और पेमेंट मिल रहा है या नहीं, उसको हम एक बार चेक कर लेंगे। ऑर्डर आईडी और दूसरा था पेमेंट। अब इन दोनों को हम करेंगे प्रिंट। ऑर्डर आईडी और पेमेंट। अब इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, कंटिन्यू। तो यहाँ पर मुझे ये ऑर्डर आईडी भी मिल गई और ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है यहाँ पर। तो अगली वीडियो से हम ये रेज़र पे का इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।